पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी होगी, चीर फाड़ होगा, सिलेक्शन कमेटी को निकाल के बाहर फेंकेंगे, बाबर आजम से कैप्टनसी ले लेंगे, कोई नया कैप्टन आएगा। देखिए ये सारी बातें तो जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, सुपर 8 के में भी क्वालिफाई ना कर पाई, तो ये बातें तब से चल रही हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। आज कुछ सहाफ़ी मोहसिन नकवी साहब से गैर रस्मी तौर पे बातचीत, कुछ सवाल जवाब उनके हुए, तो मोहसिन नकवी साहब ने कुछ बातें बताई, कुछ पॉइंट्स बताए कि आने वाले वक्त पे इस पे अमल होगा। तो वो पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब सर्जरी का सवाल हुआ तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा, तो देखें जल्दबाजी में कोई भी किया हुआ फ़ैसला वो ठीक नहीं होता, गुस्से से किए हुए फ़ैसले नुकसानदेह होते हैं। तो जो हेड कोच गैरी क्रिस्टन है, उनकी रिपोर्ट हमें मिल गई है, उस पर एक्स जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ मशवरे चल रहे हैं, क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बातचीत चल रही है, तो वो जल्दी उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो टीवी में बैठे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैश कर रहे हैं, उनकी कोई जगह नहीं, उनको कोई भी ओहदा मिलने नहीं वाला, उनके कोई भी मैं प्रेशर में आने नहीं वाला, और मुझे सिर्फ 4 मंथ हुए हैं यहाँ पर आए हुए, यहाँ पूरा सिस्टम ही बिल्कुल फारग है, पूरा सिस्टम सेट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में जितनी भी कैंपेन्स चला लें, जितनी भी ट्वीट कर लें, जितने भी पोस्ट कर लें, पीसीबी को ना कभी फ़र्क पड़ा है, ना उससे कोई फ़र्क मैं पड़ने दूंगा, जितने भी डिसीजन होंगे वो हम खुद लेंगे, सोशल मीडिया के प्रेशर से नहीं लेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि पीसीबी और कौमी टीम दोनों को बेहतरी की तरफ लेके जाना हमारा मकसद है और इंशाल्लाह उसको बेहतर बना के छोड़ेंगे। आगे उन्होंने हारिस रऊफ का जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बात की कि FIA को इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो जैसे ही जिन्होंने बदतमीज़ी की है वो अगर पाकिस्तान लैंड होते ही हैं तो FIA उनको रोकेगा, उनसे पूछताछ होगी। तो आगे भी कोई कभी किसी क्रिकेटर के साथ बदतमीज़ी हुई तो FIA उसके खिलाफ एक्शन लेंगी। तो ये सारी बातें उन्होंने की। फिर बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात आई, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कैप्टनसी को लेके कोई फ़ैसला हुआ नहीं, लेकिन जैसे एक्स प्लेयर्स के साथ मुशावरत में हूँ, उनकी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि बाबर आजम को अभी नहीं तो आपने कब हटाना है? जब आप चैंपियंस ट्रॉफी भी हार जाएंगे तब आप फिर से कमेटी बिठाएंगे, फिर से सोचो विचार चलेगा, फिर से रिपोर्ट्स आएंगी, फिर से एक्स क्रिकेटर्स के साथ मशावरत होगी। तो मतलब अभी ही राइट टाइम है। और कितने आपने ट्रॉफीज़ हारनी है, कितने मेन टूर्नामेंट से आपने बाहर हो जाना है, कितनी बुरी परफॉर्मेंसेज आपने फेस करनी है, कितनी बैड सिलेक्शंस आपने देखनी है। तो ये अभी ही डिसीजन का टाइम है। कितना इंतज़ार है? अब तो वर्ल्ड कप ख़त्म हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है और बाबर आजम और वहाब रियाज से अभी तक आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई। और कितना डिले होगा अब इन फैसलों पर? कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट बढ़ाना और आगे लेकर जाना चाहते हैं? बड़े अफसोस की बात है, अभी तक इन क्यों के जवाब कौम को नहीं मिला। और माजरत के साथ बहुत उम्मीदें थी आपसे, लेकिन हालात कुछ बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस पे अगर आपका जवाब है कि मसरूफियत की वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही या फैसले नहीं हो पा रहे, तो बहुत ही माजरत के साथ फिर चेयरमैन किसी ऐसे इंसान को होना चाहिए जिसके पास क्रिकेट का टाइम हो, क्योंकि आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं। आपको फौरी तौर पे हाजिर होना चाहिए इन फैसलों में, जिसकी वजह से क्रिकेट बुरे से बुरी हालत में जा रही है। पाकिस्तान टीम के बुरे से बुरे हालात होते जा रहे हैं। और देखें, एक और बड़ी ज़रूरी बात कि आपने जिक्र किया कि एक्स क्रिकेटर्स के साथ आप मशवरा कर रहे हैं। देखिए, मशवरा करना बहुत अच्छी बात है। आपने ये भी कहा कि उनकी राय अब क्रिकेटर्स ही फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। देखिए, अगर फैसला क्रिकेटर्स नहीं करना है तो फिर चेयरमैन पीसीबी का क्या काम? फिर तो किसी एक्स क्रिकेटर को ही चेयरमैन होना चाहिए। सर चेयरमैन साहब, आप जिस पोजीशन में हैं, आप अपनी अहमियत को समझें और आप फैसले लें। आप पे, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लगा ऐसे ही था कि आप इस पीसीबी को या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बदल के रख देंगे, लेकिन यहाँ पर अफसोस के साथ कुछ अभी तक ऐसा दिख नहीं रहा। तो आपको अपने तौर पे ये डिसीजंस लेने होंगे कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या बेहतर लग रहा है। आप पे इतनी स्किल्स होनी चाहिए, आप में इतनी ताकत होनी चाहिए, आप में इतनी बहादुरी और दिलेरी होनी चाहिए कि आप फैसले लो और बेहतरी के लिए फैसले लो। आपको नज़र आना चाहिए कि ये जिन लोगों ने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है, इनसे निकलें बाहर और इनको निकालें बाहर, सफाई करें, कुछ नए लड़के लाएं, नए चेहरे लाएं। कम से कम हारेंगे सही, लेकिन उम्मीदें तो होंगी, लड़के हारेंगे। यहाँ तो मायूसी है, यहाँ तो लड़ाई तो नज़र ही नहीं आ रही, कोई इंटेंट नज़र नहीं आ रहा, कोई जोश नज़र ही नहीं आ रहा।
वो एक ज़माने में जब वो जज्बा होता था पाकिस्तान टीम में, वो दिखता ही नहीं है अब दूर दूर तक। फिटनेस लेवल इनका बुरा है। तो देखें, बहुत सी चीज़ें जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आपको इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और आपको टाइम निकाल के इस पर फ़ौरन एक्शन लेना है, इस पर मज़ीद डिले ना करें। क्योंकि अभी जो T20 सीरीज़ वो तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आएगी, अब तो टेस्ट सीरीज़ आ गई, तब तक तो लंबी खामोशी हो जाएगी, आप लोग के ख्याल में लोग भूल जाएंगे, फिर सेम टीम उतरेगी चैम्पियन ट्रॉफी में, फिर सेम हालात होंगे, फिर ये मसले मसाइल ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ये अभी ही ख़त्म होंगे अगर आपने सही फैसले कर दिए तो। फिर आपने कहा कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने का फैसला नहीं कर पा रहे। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बाबर आजम को अगर अभी नहीं हटाएंगे तो कब हटाएंगे? देखें, ऑलरेडी हम बहुत से बड़े टूर्नामेंट्स हार चुके हैं, बुरे तरीके से हार चुके हैं। थ्रू आउट 2 साल से हम बुरी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। आयरलैंड के ख़िलाफ़ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की CDE टीम के ख़िलाफ़ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उनसे हार रहे हैं। इंग्लैंड जाके हम मैचेस हार रहे हैं। वर्ल्ड कप में हमारी बुरी परफॉर्मेंस, USA से हम हार रहे हैं। आयरलैंड जैसी टीम के साथ जीत के हम खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे बॉलर्स छलांगे मार रहे हैं, जी बहुत तीर मार लिया हमने। सर, अब ये तो मयार रह गया हमारी क्रिकेट का। तो बेहतर ये कि आप फैसला करें और कैप्टनसी से हटाएं। मज़ीद और कितना डाउनफॉल देखना है? देखिए, ये बात तो पूरी कौम को, हमें, आपको भी, इवन इस कौम के बच्चे बच्चे को समझ आ गई है कि नो डाउट बाबर आजम एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं और वो कुछ कर सकते हैं जो उन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया, इससे कहीं ज़्यादा की वो एबिलिटी रखते हैं। लेकिन ये बात भी सबको पता है कि बाबर आजम कैप्टनसी मटेरियल नहीं है, तो लिहाजा उनसे कैप्टनशिप ले लें और किसी और को कैप्टन। देखें, शान मसूद बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, समझते भी हैं गेम को, क्रिकेट की लैंग्वेज भी जानते हैं, क्रिकेट की समझ भी रखते हैं और उनकी लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, मेहनती भी हैं, मेहनत भी करते हैं और किसी लॉबी शॉबी का हिस्सा भी नहीं है। तो वो उनको कंसिडर करें, या अगर कोई और बेहतर है तो आप ज़रूर उनको कंसिडर करें। लेकिन प्लीज़ बाबर आजम की बैटिंग पे भी रहम करें, इनको हटाएं और इनको, ताकि ये अपनी पूरी तवज्जो अपनी बैटिंग पे देंगे और पाकिस्तान के लिए बड़े से बड़े रिकॉर्ड हासिल करें। तो यहाँ पर बात तो फिर उसी तरह आ जाती है अगर आप बाबर आजम को नहीं हटाते, जिस तरह वर्ल्ड कप में अब शादाब खान की लगातार बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद भी बाबर आजम ने टीम के हर प्लेयर को बाहर निकाला है, लेकिन शादाब खान को उन्होंने टीम से नहीं हटाया। शायद हो सकता है उनको शायद यही डर है कि गलती ना से जीती ना जाइए। तो मतलब ये देखें, ये तो माइंड सेट है कि आप एक प्लेयर पिछले 2 साल से परफॉर्म ही नहीं कर रहा, उसको लगातार आपने टीम में रखा हुआ है और वो बॉलर है और उससे बॉलिंग भी नहीं करवाई जा रही, उसको एज अ बैटर खिलाया जा रहा है। एक और बात आपने की कि सोशल मीडिया ट्वीट वगैरह के प्रेशर में आके हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ना पहले हुआ है ना अब होंगे। सर, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, शायद आपको बताने वाले गलत इत्तलात दे रहे हैं आपको कि PCB और चेयरमैन के अगेंस्ट कोई भी ट्वीट नहीं करता, कोई भी पोस्ट नहीं करता, कोई भी वीडियोस नहीं बनाता। ये जो सारी तनकीद होती है ये क्रिकेटर्स में है, जो प्लेयर्स जिन्होंने बुरी परफॉर्मेंस दी है ये उन पे तनकीद हो रही है। और जो सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने मयार के मुताबिक प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट किए, जिन्होंने दोस्ती यारियां निभाई है, ये उन पे तनकीद होती है। ये PCB पे तनकीद नहीं होती, ये चेयरमैन पे तनकीद नहीं होती। ये तनकीद होती है तो वहाब रियाज जैसे सिलेक्टर्स जो एक अजीब सी नई पोजीशन निकाल के उस ओहदे में आ जाते हैं और जो रिजर्व प्लेयर्स हैं उनको भी साथ ट्रैवल नहीं कराते, जो कि बड़ा एक अजीब डिसीजन था, जो कि बिल्कुल भी समझ से बाहर था। तो देखें, सबसे पहला एक्शन तो वहाब रियाज और ये सिलेक्शन कमेटी पे होना चाहिए। रजाक, मोहम्मद यूसुफ, देखें एक्स क्रिकेटर्स की बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि लेजेंड्स हैं, उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, उनकी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन वो गलत बंदा गलत पोजीशन में जब आता है वो अपनी रिस्पेक्ट खो देता है। अब मोहम्मद यूसुफ जिस लेवल के वो बैट्समैन थे, जिस लेवल के वो बल्लेबाज थे, कोई किसी किस्म का किसी को शक नहीं। लेकिन देखें, सिलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं। उनको या तो ग्रास रूट में कोचिंग कराएं, तो जहां पर हमारी आने वाली जनरेशन को फ़ायदा हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हो। राहुल द्रविड़ की मिसाल आपके सामने है, इंजमाम को ग्रास रूट पे लगाएं और स्पेशली वहाब रियाज के पे तो एक्शन होना चाहिए। जिस तरह के उन्होंने प्लेयर सेलेक्ट किए, जिस तरह उसामा मीर को उन्होंने NOC नहीं दी, जिस तरह से उसामा मीर के साथ उन्होंने बदतमीजी की, उनसे तो पूछताछ होनी चाहिए। उनकी रिपोर्ट को बल्कि कंसिडर भी न करें, उनके खिलाफ रिपोर्ट लेके उनको बुलाएं कि भाई बताओ तुमने क्या किया है, क्यों ये प्लेयर, एक एक प्लेयर को जस्टिफाई करें जिस प्लेयर को उन्होंने सेलेक्ट किया है।
यहाँ तो बाबर आजम भी मीडिया के सामने आके कहते रहे हैं कि हाँ जी मेरी मर्जी की टीम है, तो ऑब्वियसली कैप्टन और सिलेक्टर्स की मर्जी की टीम होगी, तो इन दोनों को बिठाएं सामने कि भाई हाँ बताएं, एक एक प्लेयर को जस्टिफाई करें कौन सी परफॉर्मेंस, लीग की परफॉर्मेंस से प्लेयर को उठा के सीधा टीम में ला रहे हैं, कोई डोमेस्टिक नहीं, कोई टेक्निक पे कोई इन्फॉर्म नहीं, वो प्लेयर आप सीधा उसको टीम में ला के आप टीम को हरवा देते हैं। ये टीम इनकी नहीं है सर, ये पाकिस्तान की टीम है, इसमें एक एक पाकिस्तानी का जज्बा बसा हुआ है, एक एक पाकिस्तानी दुआएं करता रहता है कि हम जीतें। आज टीम इंडिया जीती है, आज उनका शानदार इस्तकबाल हुआ है, दिल खुश हो गया देख के, हमारा भी दिल कर रहा है कि हमारा भी टीम हमारे मुल्क आए, हम इस तरह दिल खोल के इस्तकबाल करें, खुशियां मनाएं, हफ्ता 10 दिन तक खुशियां मनाएं, जिस तरह आज इंडिया में खुशियां मनाई जा रही। हम उनकी खुशी में भी खुश हैं, अब वो वहाँ पर खुशियाँ दे के हमें लग रहा है कि हम ही जीते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम वो फील कर रहे हैं वो। तो ये देखें, ये सफाया होना बहुत ज़रूरी है और एलिजिबल बंदों को लाना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। फिर आपने कहा कि टीवी में बैठे जो बातें कर रहे हैं उनको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, उनको कोई ओहदे नहीं मिलेंगे, तो ये भी तो देखें कि जो ऑलरेडी आपके पास हैं बंदे, तो वो भी तो टीवी से उठ के आए। वहाब रियाज हो गया, मोहम्मद यूसुफ हो गया, अब्दुल रज़ाक हो गया, सब डिफरेंट चैनल्स में बैठ के बातें उल्टी सीधी करके इन्होंने अपनी जगह बना दी। तो आपको देखें, आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए, इनका सफाया करें। हम सबको पता है कि आप बहुत मेहनती और काम करने वाले बंदे हैं, तो बहुत ज़्यादा है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट का निज़ाम सब ठीक कर देंगे, आप बेहतरी के स्टेप्स लेंगे और एक बार फिर हमारी टीम ऊंचाइयों में होगी जैसे माजी में रही है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें वेन्यूज़ की बात करूं तो लाहौर में तो मैचेस हो नहीं पाएंगे क्योंकि कदाफ़ी स्टेडियम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो मज़ीद उसको रेनोवेट किया जा रहा है। मैचेस जहां होंगे वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और कराची क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। दोस्तों ये सारी बातें थी जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने आज कुछ सहाफ़ियों के आगे की। बाकी मैंने अपनी राय भी आपको बता दी और उनके सारे पॉइंट्स भी आपके सामने रख दिए। आप बताएं, आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा कि मैंने जो बातें की क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं, या मोहसिन नकवी साहब ने जो पॉइंट्स रखे बेहतरी के लिए तो उस पे हमें उम्मीद मज़ीद रखनी चाहिए। जो अभी तक सर्जरी का वर्ड यूज़ होता आ रहा था, सर्जरी बज़ाहिर तो कुछ होते नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स की सूरत में। बाकी मेरी अगली वीडियो तक मैं फैसल कोकर साइनिंग आउट।